Here is an inclined plane, rough inclined plane, coefficient of friction mu. A block is here. If the block is allowed, it slides down from A to B. Whatever dimension given here is shown. पूछा क्या है? Find work done against friction as the block slides down from A to B. A to B. जब तक ये ब्लॉक इधर से फिसल के यहाँ पर आएगा, what is the work done against friction? डाटा तो इतना ही दिया है, मास इसका m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये बेस लेंथ l दिखाया गया है। What is the work done against friction? खुद करो। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। बॉडी स्लाइडिंग डाउन, जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू आर, और आर निकालना आपको आता है। व्हेन दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, आर का वैल्यू क्या होगा आपको मालूम है ना? ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, क्या है कोई पैमाना जो मुझे बताएगा आर का वैल्यू क्या होगा? थीटा तो दिया नहीं, अस्यूम द एंगल टू बी थीटा। तो क्या कोई मुझे बताएगा आर कितना है यहाँ पे? mg cos थीटा। अच्छा, कोई बताएगा ये स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो कितना होगा? म्यू टाइम्स आर, म्यू mg cos थीटा। समझ में आ गया? अब ये कितना दूर आया वो भी तो नहीं दिया है। लेट अस अस्यूम कि हम ये जो डिस्टेंस a टू b आया है वो डिस्टेंस को चलो मानते हैं s। सपोज वी अस्यूम दिस डिस्टेंस a टू b इज s। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर s हो गया, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? क्या कहोगे? फ्रिक्शनल फोर्स कैसा था? इट वाज अप टुवर्ड्स द इंक्लाइन, है कि नहीं? इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, ऐसा था, और उसके अगेंस्ट में कितना दूर आए हो? s आए हो। तो आप कहोगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? यू सेड इज म्यू फ्रिक्शनल फोर्स डॉट s, होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, उसके अगेंस्ट में कितना दूर आया है? s आया है, 2s। वर्क डन अगेंस्ट पूछा है नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को था, ऊपर को था, डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ, तो ये हो गया F इनटू s। क्या ये बात सबको समझ में है? वैल्यू डालें। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या था? म्यू mg cos थीटा। यू विल गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट। म्यू mg cos थीटा इनटू s। लेकिन ना मुझे s मालूम है, ना मुझे थीटा मालूम है। बट व्हाट इज s cos थीटा? देखो तो ये ट्रायंगल में अगर ये डिस्टेंस s है, ये एंगल थीटा है, व्हाट इज s cos थीटा? l। सो इट इज म्यू mg। क्या बात समझ में आया? द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg l। तो यहां से यहां तक आने में कितना वर्क हुआ वो म्यू m और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड किया। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? सपोज इस क्वेश्चन को मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं आप लोग घूमते हो कि नहीं घूमते हो। सपोज ऐसे हियर इज हियर आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स, कोई ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया, कोई ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया। दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये a से b तक स्लाइड करके आया, ये p से b तक स्लाइड करके आया। फॉर व्हिच ब्लॉक? ये ब्लॉक का नाम है 1, ये ब्लॉक का नाम है 2, दोनों का मास बराबर है। फॉर व्हिच ब्लॉक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन is more or reaching the bottom, reaching the bottom। तो ये जो ब्लॉक है मास m का, ये यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे आया, ये यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे आया, दोनों का म्यू बराबर है, m बराबर है। कौन सा केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मोर? सेम होगा। ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि लेंथ l जो है ये दोनों की केस में बराबर है। तो आप कहोगे इट इज same for both, and how much it is? The work done will be mu mg l. Nothing to do with what distance they are going and what is the inclination. It all depends upon the horizontal base length moved. क्या बात समझ में आया? हाँ हाँ।
तो ये चीजें भी आपको समझ में आया।